So, hello students. Now let us start with the proofs of this question number 72 जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ब्रीफ डिस्कशन की थी हमने इस क्वेश्चंस के बारे में। तो इसका जो क्वेश्चंस के प्रूफ हैं वन बाय वन उसको अब हम यहाँ देखते हैं। तो फर्स्ट प्रूफ देखिए ज़रा, फर्स्ट क्वेश्चन का प्रूफ है, ध्यान से देखते जाना आपने ज़रा, बिल्कुल ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। और चलिए ज़रा कम टू ए पार्ट। ये पार्ट अब आपको क्लियर है। एक नंबर दे रखा है विच इज़ ग्रेटर देन 1, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखी है। तो हमने प्रूव करना है कि उस नंबर को डिवाइड करने वाला जो भी नंबर होगा उसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी ऑफ दिस फॉर्म विद ए आई लाइज बिटवीन 0 to k। तो चलते हैं। गिवन n इक्वल p1 की पावर k1, p2 की पावर k2, pr की पावर kr विद द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ n ग्रेटर देन 1 दे रखा है आपको ये। ठीक है जी, अब देखते हैं बारी बारी से। पहला मैंने केस ले लिया, इफ़ ऑल ए आई आर इक्वल 0, a1 a2 सो ऑन ए आर इक्वल 0, तो क्या होगा? अगर हर एक ए आर 0 हो जाएगा तो p1 की पावर 0, p2 की पावर 0, pr की पावर 0 एंड समथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1 1 1 1 1 इंटू 1 सो ऑन 1, तो d इज इक्वल टू 1। सो ऑब्वियसली 1 डिवाइड्स एन, 1 डिवाइड्स एवरी नंबर, प्रूफ हो गया। सेकंड केस लिया मैंने, इफ़ a1 इक्वल टू k1, क्योंकि हमें देखा है ए आई जो है वो कम से कम 0 है, ज़्यादा से ज़्यादा के आई है, अदरवाइज 0 और के आई के बीच में है। तो पहले हमने 0 का केस डिस्कस कर लिया। अब मैं ए आई की वैल्यू के आई ले रहा हूँ, a1 इक्वल टू k1, a2 इक्वल टू k2, ar इक्वल टू kr। अगर a1 a2 ar को हम k1 k2 kr ले लेते हैं तो उसका मतलब d और n में कोई फर्क नहीं रहेगा, आपके सामने है। तो इसका मतलब d और n दोनों सेम हो जाएंगे, और सेम हो जाएंगे तो सेम नंबर को डिवाइड करता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब अगर 0 हो जाएं सारे तब भी डिवाइड करेगा डी जो है एन को, और अगर बराबर हो जाए तब भी डी एन को डिवाइड करेगा। अब हमने ले लिया थर्ड केस, लेट डी डिवाइड्स एन नॉन ट्रिवियली। नॉन ट्रिवियली मतलब ना 0 ना के आई, ए आई लाइज बिटवीन 0 एंड के आई। ध्यान से देखना जरा। तो ले लिया हमने एन के फैक्टर ले ली, डी एंड डी डैश। एन डिवाइड्स एन नॉन ट्रिवियली, तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन, अगर डी एन को डिवाइड कर रहा है तो देयर एग्जिस्ट सम डी डैश फॉर विच डी डैश इक्वल टू एन, वेयर डी डैश इज ग्रेटर देन 1 एंड डी डैश इज सम इंटीजर। ठीक है, एक फैक्टर लिया और साथ में ये डी डैश जो है वो पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। अब फिर दोबारा से लेट, अब एन के ये दो फैक्टर आ गए, जैसे मैंने बात की थी, कैसे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था मैंने एग्जांपल कि 180 के दो फैक्टर ले लिए, एक डी ले लिया एक डी डैश ले लिया। तो डी इज फर्दर ऑफ द टाइप 2 3 5, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, एंड दिस डी डैश इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। मतलब इसको बोल दीजिए आप, you can say this is of the type q1 q2 q3, this is of the type t1 t2 t3 and so on। ठीक है, तो वही लिखा मैंने यहाँ पे, लेट डी इक्वल टू q1 q2 सो ऑन qs, एस तक ले लिया, और डी डैश दूसरा जो नंबर है इसके फैक्टर ले लिया t1 t2 सो ऑन tu तक, स्मॉल u ध्यान करना। वेयर qi एंड tj, ये qi एंड tj i लाइज बिटवीन 1 to s, ठीक है, जे लाइज बिटवीन 1 to u लिखा है साथ में, 1 लेस देन इक्वल टू, 1 लेस देन इक्वल टू s, 1 लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू u, आर प्राइम, आर प्राइम्स, ये सारे प्राइम नंबर हैं। ठीक है, होंगे प्राइम, ये अभी बता दिए मैंने आपको यहाँ पे, ये देख लीजिए 30 के फैक्टर 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, q1 की पावर q2 q3, तो q1 q2 q3 प्राइम, डी डैश में 6 है तो ये भी प्राइम, तो ये फैक्टर जो होंगे दे आर प्राइम। ठीक है जी, आर प्राइम्स नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, और ये जरूरी नहीं कि सारे डिस्टिंक्ट होंगे, ये रिपीट भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ देखा आपने इस एग्जांपल में देख लीजिए, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि डिस्टिंक्ट होंगे, दे मे बी रिपीटेड। ठीक है, देन एन इक्वल टू डी डी डैश गिव्स, तो एन की वैल्यू क्या है, p1 की पावर k1, p2 की पावर k2, pr की पावर kr यहाँ रखेंगे, डी और डी डैश की वैल्यूज ये हैं उनको यहाँ रखेंगे, और यहाँ रखने के बाद क्या बना, ये देखिए जरा क्या बना, ये देख लीजिए, ये बन गया आपका p1 की पावर k1, एन की वैल्यू ये रख दी, ठीक है जी, डी की वैल्यू रख दी, डी डैश की वैल्यू रख दी, आर टू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एन, ये एन की फैक्टराइजेशन, ये डी और डी डैश की फैक्टराइजेशन, क्योंकि दोनों सेम है तो ये आ गए यहाँ पे। वी नो प्राइम फैक्टराइजेशन इज ऑलवेज यूनिक, और ये आप पीछे सेक्शन फर्स्ट में थ्योरम नंबर 23 कर चुके हैं कि अगर आप किसी नंबर को प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है वो हमेशा यूनिक होती है, ध्यान रखना, वो हमेशा यूनिक होती है। ठीक है, अगर यूनिक होती है तो इसका मतलब
ये Q1 Q2 QR T1 T2 TU इन सब की मल्टीप्लिकेशन जो है ये QI और TJ जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होके इन्हीं में से कोई ना कोई PJ बनेंगे। ये आप सोच सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसी की बात कर रहा हूँ, फिर एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं। जैसे देखिए जरा 30 के फैक्टर क्या थे, 2 1 की पावर 1 3 की पावर 1 5 की पावर 1, ठीक है। डी डैश के फैक्टर क्या है, 2 की पावर 1 3 की पावर 1। 180 के फैक्टर क्या है, 2 की पावर 2 3 की पावर 2 5 की पावर 1, ये निकाले हैं आपने। तो हम ये बोल रहे हैं क्योंकि 2 की पावर 2 3 की पावर 2 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 3 की पावर 1 5 की पावर 1 2 की पावर 1 3 की पावर 1। तो अगर क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होती है और दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब ये डी और डी डैश के फैक्टर आपस में मिलके ये वापस फिर यही फैक्टर बन जाएंगे। देखो जरा, ये डी में था 2 की पावर 1, डी डैश में 2 की पावर 1, जब दोनों को क्लब किया तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2, तो ये हो गया सेम बन गया। उसी तरीके से यहाँ पर डी में था 3 की पावर 1, डी डैश में 3 की पावर 1, दोनों को मल्टीप्लाई किया 3 की पावर 2 यहाँ पर आ गया, एंड सो ऑन। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, इस प्राइम फैक्टराइजेशन में जब आप सेम क्यू आई और टी जे को क्लब करेंगे तो क्लब करके इमीडिएट आपका यही फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। आर टू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एन एंड वी नो प्राइम फैक्टराइजेशन इज ऑलवेज यूनिक, सो दिस इम्प्लाई ईच क्यू आई मस्ट बी वन ऑफ पी जे। जो हर एक क्यू आई है या टी जे है वो यहीं का कोई ना कोई पी जे बन जाएगा। तो कलेक्टिंग द इक्वल प्राइम्स, फिर क्या किया, जो सेम प्राइम उनको हमने कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद इमीडिएट जो आपका डी है, ये जो Q1 Q2 सो ऑन QR है, ये जो नंबर है इट कन्वर्टेड इनटू P1 की पावर A1 P2 की पावर A2 सो ऑन PR की पावर AR। मतलब जब दोनों को क्लब करके, जैसे यहाँ पर मैंने बताया आपको, यहाँ पर कैसे होता है देखो जरा, अपने आप देख लीजिए। यहाँ पे क्या है देखो ज़रा, P1 कितना है 2, P2 कितना है 3, P3 कितना है 5, ठीक है ना। Q1 कितना है 2, Q2 कितना है 3, Q2 कितना है 3, Q3 कितना है 5, तो बन गया ना। देखो ज़रा P1 यहाँ K1 K2 K3 आई थी पावर, यहाँ पर ये पावर एंड डिफरेंट आ गई, तो से दीज पावर्स आर A1 A2 A3। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर का जो भी फैक्टर होगा, दैट इज अगेन ऑफ द फॉर्म P1 की पावर A1 P2 की पावर A2 P3 की पावर A3। वही हमने यहाँ लिखा है देखो जरा, कलेक्टिंग द इक्वल प्राइम इनटू अ सिंगल इंटीग्रल पावर वी गेट D इक्वल P1 की पावर A1 P2 की पावर A2 PR की पावर AR। और यही हमने प्रूव करना था कि अगर n की फैक्टराइजेशन ऐसी है तो उस n को डिवाइड करने वाला जो नंबर होगा उसकी फैक्टराइजेशन भी ऐसी ही होगी, पर फ़र्क सिर्फ कहाँ होगा, पावर्स में फ़र्क होगा। मतलब यहाँ पर जो पावर AI हैं दे आर एट द मोस्ट इक्वल टू KI, एट द मिनिमम इक्वल टू 0, अदरवाइज लाइट बिटवीन 0 टू KI। मतलब कॉमन डाल के 0 लेस देन इक्वल टू AI लेस देन इक्वल टू KI, ठीक है। कन्वर्स पार्ट का मतलब यहाँ पर ये है, हालांकि यहाँ कोई इफ एंड ऑन इफ नहीं है इसमें। कन्वर्स पार्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर किसी भी नंबर का डिवाइज़र, किसी भी n टाइप के नंबर का डिवाइज़र जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन में है, अगर वो प्राइम फैक्टराइजेशन में है तो वो इसको डिवाइड करेगा एक चीज़, और उसके साथ जो दूसरा फैक्टर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे मतलब n का दे रखा आपको P1 की पावर K1 P2 की पावर K2 PR की पावर KR दे रखा है, PR की पावर KR, ये आर नहीं यहाँ पर KR है, ठीक है जी। तो मैंने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। देखो जरा, P1 की पावर K1 को लिखा मैंने P1 की पावर A1 इंटू P1 की पावर K1 माइनस A1। आप इन दोनों, क्योंकि आपको पता बेस सेम है तो पावर ऐड होती है। K1 को ब्रेक कर दिया मैंने P1 की पावर A1 P1 की पावर K1 माइनस A1। P2 की पावर K2 को ब्रेक कर दिया P2 की पावर A2 इंटू P2 की पावर K2 माइनस A2, एंड सो ऑन PR की पावर AR इंटू PR की पावर KR माइनस AR। तो ये जो एक फैक्टर है इसको नाम दे दिया मैंने D, इसको नाम दे दिया मैंने D, और दूसरा फैक्टर है इसको नाम दे दिया मैंने D डैश, ठीक है। D इक्वल टू ये पहला, D डैश इक्वल टू दिस, एंड क्लियर कट D डिवाइड्स n, नजर आ रहा है। इफ n इक्वल टू D डैश, इवन D डैश डिवाइड्स n आल्सो। तो हमने यहाँ पर यही प्रूव करने की कोशिश की है कि अगर ये DN को डिवाइड करता है तो दूसरा फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, अगर D डैश n को डिवाइड करता है तो D इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब चेक कर सकते हैं, क्लियर कट एवरी KI इज ग्रेटर देन AI, ये आपने बोला एवरी KI इज ग्रेटर देन AI, तो उनका डिफरेंस भी पॉजिटिव होगा। इसका दिस डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव या एट द मोस्ट 0। इफ दिस पावर इज पॉजिटिव तो ऑटोमेटिकली ये नंबर भी पॉजिटिव रहेंगे, उसका D डैश पॉजिटिव हो गया। यही हमने प्रूव करना था यहाँ पे। उसका सेकंड पार्ट विच इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या बोलता है, सेकंड पार्ट बोलता है कि अगर
एन की फैक्टराइजेशन, अगर एन की फैक्टराइजेशन ऐसी है तो इस एन के नंबर ऑफ डिवाइजर्स गिनती में कितने होंगे वो हमने निकालने हैं, टाउ ऑफ एन, और उन डिवाइजर्स का सम दैट इज इक्वल सिग्मा ऑफ एन। देखिए जरा नाउ लेट डी इक्वल पी वन की पावर एन, पी टू की पावर ए टू, सोन पी आर की पावर ए आर। ये अब आपको याद हो जाना चाहिए, बी डिवाइजर ऑफ एन वेयर एन इज इक्वल दिस। Therefore, there are, अब सोचना तुमने, k1 plus 1 choices for the exponent a1. It is very important here. अगर ऐसी स्थिति है तो इस a1 की चॉइसेस कितनी होंगी, k1 plus 1। मैं भी बताऊंगा आपको एग्जांपल देके। इस a2 की चॉइसेस होंगी k2 plus 1 एंड सो ऑन। इस ar की चॉइसेस होंगी kr plus 1। देखिए ज़रा कैसे, ये देखिए ज़रा एग्जांपल फिर वही ले रहा हूँ मैं, आप डिफरेंट एग्जांपल भी ले सकते हैं। देखिए ज़रा, ये n है जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 की पावर k1, 3 की पावर k2, 5 की पावर k3। k1 की वैल्यू है 2, k2 की वैल्यू है 2, k3 की वैल्यू है 1। 30 इसका डिवाइजर है तो 30 के फैक्टर हैं 2 1 की पावर 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। मतलब यहाँ पर a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 1 है, a3 की वैल्यू 1 है। तो बोलने का मतलब यहाँ पर इसका ये है, हमारे पास फार्मूला क्या था, 0 लेस देन इक्वल टू ai लेस देन इक्वल टू ki। ये था फार्मूला। बोलने का मतलब ये हुआ कि ए आई की एट द मैक्सिमम वैल्यू के आई होगी, मिनिमम 0 होगी, अदरवाइज 0 और के आई के बीच में लाई करेगी। अब देखो जरा, यहाँ पर 2 की पावर a1 अगर बनती है तो a1 की चॉइसेस क्या होंगी, 0 से लेकर k1 तक। k1 कितना है 2, इसका a1 की चॉइसेस कहाँ से कहाँ चलेगी, 0 to 2। इसका a1 क्या हो सकता है, या 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है। तो a1 की कितनी चॉइसेस आ गई, 3। ठीक है, k1 की वैल्यू कितनी है 2, कितनी होगी 3। इसका मतलब वी कैन राइट इट एज k1 plus 1। तो इसका a1 की चॉइसेस होगी k1 plus 1। उसी तरीके से a2 की चॉइसेस, a2 कहाँ तक जाएगा, k2 तक जाएगा। k2 की वैल्यू कितनी है 2, इसका a2 या 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा। a2 लाइज बिटवीन 0 to 2। इसका मतलब a2 की चॉइसेस 3 होगी, तो 3 फिर वही k2 plus 1 बन गया। उसी तरीके से a3 देखिए ज़रा, a3 कितना है, a3 की चॉइसेस क्या है, 0 से लेकर 1 तक। a3 कहाँ तक जाएगा, k3 तक, तो 1 आ गया। तो इसका a3 की चॉइसेस क्या आ गई, 0 तथा 1। इसकी चॉइसेस 2 आ गई, 2 को भी कैन राइट k3 plus 1। k3 की वैल्यू 1 है, प्लस 1 किया तो 2 आ गया। ठीक है, अब बोलने का मतलब ये हुआ, एक हमारा प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये बोलती है इतनी पॉसिबिलिटी आ गई a1 की, इतनी पॉसिबिलिटी आ गई a2 की, इतनी पॉसिबिलिटी आ गई a3 की। मतलब इतने पॉसिबल डिवाइजर्स a1 की वजह से बन जाएंगे, इतने a2 की वजह से बन जाएंगे। मतलब चॉइसेस हैं, इतनी चॉइसेस a1 के लिए रहेंगी डिवाइजर ढूंढने की, इतनी चॉइसेस a2 की रहेंगी डिवाइजर ढूंढने की, इतनी चॉइसेस a3 की रहेंगी। तो टोटल चॉइसेस कितनी होंगी, टोटल चॉइसेस होंगी, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बोलती है। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस जो होंगी वो होंगी इन तीनों की गुणा, मतलब इन सब की गुणा एक किस्म से। इन सब की मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे आप, तो मल्टीप्लिकेशन करके जो नंबर आएगा दैट नंबर इटसेल्फ गिव्स द टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर द पॉसिबल डिवाइजर्स ऑफ दिस नंबर। बात समझाइए मैंने क्या बोला है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो नंबर ऑफ चॉइसेस आई, ये जो नंबर ऑफ चॉइसेस आई, बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग व्हेन वी मल्टीप्लाई दीज नंबर्स, तो जो नंबर नया जनरेट होगा दैट नंबर इटसेल्फ गिव्स द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल डिवाइजर्स ऑफ दिस 180। दिस इज द मीनिंग है। ठीक है, और वैसे भी आप देख लीजिएगा जरा, इसका मतलब ये हुआ कि इस 180 के पॉसिबल डिवाइजर होंगे 18। कौन कौन से होंगे वो आप तुमने देखने, ये देख लीजिए। 1 इसको डिवाइड करता है 2 3 4 6 9 10 12 15 18 20 30 36 40 45 60 90 एंड 180। These are the 18 numbers which divides this 18, these are the 18 divisors of this 180। this is the meaning of this choices जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि देयर आर k1 plus 1 choices for the exponent a1, ये जो है k2 plus 1 choices for a2 and so on kr plus 1 ऊपर है choices for ar। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल डिवाइजर कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल डिवाइजर होंगे बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो चॉइसेस आए इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, दैट इटसेल्फ गिव्स द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल डिवाइजर्स। और हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है, पिछली वीडियो में आपने देखा था, जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल डिवाइजर्स होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं टाउ ऑफ एन। टाउ ऑफ एन जो है दैट इटसेल्फ गिव्स द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल डिवाइजर्स। तो इसका मतलब इन सब की मल्टीप्लिकेशन जो है दैट इज इक्वल टाउ ऑफ एन। तो टाउ ऑफ एन का फार्मूला बन गया k1 plus 1 k2 plus 1 so on kr plus 1 एंड दिस प्रोडक्ट इटसेल्फ गिव्स द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल डिवाइजर्स। तो आज के बाद क्या करना है आपने,
जब भी किसी नंबर के पॉसिबल डिवाइजर निकालने हैं, गिनती में कितने हैं, तो पहले उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उन प्राइम फैक्टर्स की जो पावर्स होगी उसमें एक एक जमा कर दो, जमा करके उनको गुणा कर दो, गुणा करके जो आएगा दैट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल डिवाइजर्स। ठीक है। उसी तरीके से अब ये जो पॉसिबल डिवाइजर्स आए इनकी जमा आप कर सकते हैं। इन पॉसिबल डिवाइजर्स की जमा, जैसे 180 की बात कर रहा हूँ मैं, अब इसके पॉसिबल डिवाइजर आ गए 18, इन सबको जमा कर दो। इनको जमा करके जो आएगा दैट गिव्स द सिग्मा ऑफ एन, दैट इज द सिग्मा ऑफ एन। अब सिग्मा ऑफ एन कैसे निकालेंगे? अब देखो, अगर तो नंबर छोटा होगा तब तो आप निकाल लेंगे, तब तो आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर नंबर बड़ा हुआ अभी तो 3 डिजिट में, तभी देखो 18 फैक्टर आ गए इसके। अब इन 18 फैक्टर्स को आपने जमा करना, जमा करके जो आएगा दैट इज योर सिग्मा ऑफ एन। नंबर अगर कहीं लैक्स में हुआ, करोड़ में हुआ, तो उस केस में नंबर ऑफ डिवाइजर निकालते निकालते हालत ख़राब हो जाएगी। तो उसके लिए ये फार्मूला है हमारे पास, देखिए ज़रा। सेकंड पार्ट, एक प्रोडक्ट लिया मैंने, अब ये प्रोडक्ट आपको याद करना पड़ेगा। जो आपके प्राइम फैक्टर्स हैं, ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं P1 P2 सो ऑन PR, इन प्राइम फैक्टर्स के अनुसार मैंने ये सम डिफाइन किए। अब सम की खासियत यहाँ पर ये है कि P1 प्राइम के अनुसार जो आपने सम लेना है वो लेना है अप टू K1 तक, K1 तक रेपिटेशन। जैसे P1 की पावर 0, P1 की पावर 1, P2 की पावर 2, P3 की पावर 3, सोन, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। P1 की पावर 0, P1 की पावर 1, P1 की पावर 2, P1 की पावर 3, P1 की पावर K1। ठीक है जी। उसी तरीके से दूसरा फैक्टर P2 के अनुसार P2 की पावर 0, P2 की पावर 1, P2 की पावर 2, P2 की पावर 3, सोन P2 की पावर K2, सारे P2 आएंगे एंड सोन। उसी तरीके से लास्ट PR अप टू KR, मतलब P1 की डिफाइनिंग ले ली K1 के अनुसार, P2 की डिफाइनिंग ले ली K2 के अनुसार, PR की डिफाइनिंग ले ली KR। ये आपको फैक्टर याद करना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट ले लिया मैंने। अब इस प्रोडक्ट की अगर आप खासियत देखें तो इस प्रोडक्ट के किसी भी फैक्टर में देखो, सिंस ईच पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n, जो भी n का पॉजिटिव डिवाइजर होगा, अपीयर वंस एंड ओनली वंस एज अ टर्म। ये देखो, एज अ टर्म, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आ रहा है, दोबारा नहीं रिपीट कर रहा है। आगे P2 के लिए आ रहा है, उससे अगला P3 के लिए आएगा, लास्ट में PR के लिए आएगा इन दिस प्रोडक्ट। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये देखो जरा, आप देखो जरा, मैं इसको फिर एग्जांपल से समझा रहा हूँ मैं। इसका मतलब ये हुआ, अब देखो यहाँ पर प्राइम फैक्टर क्या थे, ये P1, ये P2, ये P3। तो P1 के अनुसार प्रोडक्ट क्या आएगा, P1 की पावर 0, P1 की पावर 1, P1 की पावर 2, मैक्सिमम जाएगी K1 तक, K1 है 2। दूसरा फैक्टर लिया किसके अनुसार, P2 के अनुसार, P2 कहाँ तक जा रहा है, K2 तक जा रहा है, तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। और तीसरा फैक्टर 5 कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। तो दिस प्रोडक्ट इट सेल्फ गिव्स द, ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म। जब इन टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा बाय प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जैसे यहाँ पर मैंने बोला था प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो आपके ये चॉइसेस आई इनको गुणा करो, गुणा करके जो आएगा दैट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। और इनको मल्टीप्लाई करके, इन फैक्टर को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा दैट गिव्स द सम ऑफ डिवाइजर्स। यू कैन चेक, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके ये आ गया 4 तो 2 6 एक साथ, यहाँ 9 3 12 1 13, 5 1 6 मल्टीप्लाई किया 546। इस 546 का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो आपने डिवाइजर्स निकाले, इन डिवाइजर्स को आप जमा करें, ये आप करेंगे खुद अपने आप ये जो मैंने 18 डिवाइजर निकाले हैं, इन डिवाइजर्स को जमा करके जो आएगा दैट इज़ 546। अब इंडिविजुअली आप फैक्टर्स को जमा करेंगे, इट इज़ क्वाइट लेंथी प्रोसेस, एंड विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन या रिजल्ट आप करेंगे तो इट इज़ क्वाइट ईजी। तो दिस फार्मूला इट सेल्फ गिव्स द टोटल सम ऑफ द डिवाइजर्स ऑफ द n। ठीक है। तो इसका ये जो आपने प्रोडक्ट डिफाइन किया यहाँ पे, दिस, ये जो फैक्टर आपने डिफाइन किया और इन फैक्टर का जो प्रोडक्ट डिफाइन किया, दिस इज नथिंग बट दिस इज योर सिग्मा n। क्यों? क्योंकि सिग्मा n हमने डिफाइन किया है सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n। तो इस प्रोडक्ट को नाम दे दिया हमने सिग्मा ऑफ n। ये आगे सिग्मा ऑफ n आगे आपके सामने है यहाँ पे, दिस इज सिग्मा ऑफ n, नाम दे दिया। एंड अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन आगे सारी है। तो दिस इज बेसिकली प्रोडक्ट, तो हमने इसको जनरलाइज कर दिया। पाई वेरीज फ्रॉम पाई वेरीज फ्रॉम आई वेरीज फ्रॉम 1 to r, पाई ओवर आई वेरीज फ्रॉम 1 to r, और इसको हमने इस फॉर्म लिख दिया। एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज योर GP,
और जीपी के फार्मूला लगा के यू कैन फाइंड ईजिली। तो जीपी का फार्मूला लगा दिया, पता है ना आपको, ठीक है। जीपी का फार्मूला लगा के यू कैन फाइंड। और ऐसे लिखो इसको, या इसको खोल के लिख लो, पी वन की पावर के वन प्लस वन माइनस वन बटे पी वन माइनस वन इंटू पी टू की पावर इंटू है, ध्यान रखना, इंटू पी टू की पावर के टू प्लस वन माइनस वन बटे पी टू माइनस वन इंटू सोन इंटू पी आर की पावर के आर माइनस वन बटे दिस। सो दिस फार्मूला इट सेल्फ गिव्स द सम ऑफ द डिवाइजर्स ऑफ द नंबर एन। तो इसका मतलब अगर डिवाइजर्स का सम निकालना है तो कुछ नहीं करना है, पहले उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद प्राइम फैक्टराइजेशन को पावर्स में लिखो, इमीडिएट वहाँ से आपको पी वन पी टू पी आर मिल जाएंगे, के वन के टू के आर मिल जाएंगे, यहाँ पुट करो फार्मूला इन गेट दैट। सो दिस इज द थ्योरम नंबर बी पार्ट। उसका थ्योरम नंबर सी पार्ट, वी वांट टू प्रूव टाउ एंड सिग्मा आर मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस। तो देखते हैं बारी बारी से फटाफट जरा। देखिए जरा, लेट जीसीडी ऑफ एम को एन इक्वल टू वन दे रखा है आपको, ये इट इज गिवन एम और एन की जीसीडी वन दे रखी है। इफ एम इक्वल टू वन एन इक्वल टू वन देन रिजल्ट इज होल्ड, क्लियर कट है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने ले लिया एम वन से बड़ा है, एन वन से बड़ा है। एम की फैक्टर ले लिए पी वन की पावर के वन, पी टू की पावर के टू, पी आर की पावर के आर। एन के फैक्टर ले लिया हमने क्यू वन की पावर जे वन, क्यू टू की पावर जे टू, सोन क्यू एस की पावर जे एस। ठीक है, अब आपको फार्मूले ऊपर याद हो गए, तो यहाँ से टॉ ऑफ एम क्या हो जाएगा, टॉ ऑफ एम हो जाएगा के वन प्लस वन इंटू के टू प्लस वन इंटू सोन इंटू के आर प्लस वन। टॉ ऑफ एन क्या हो जाएगा, जे वन प्लस वन इंटू जे टू प्लस वन इंटू सोन जे एस प्लस वन। ठीक है, we want to prove tau of mn equal to tau of m into tau of n। तो देखते हैं नाउ, क्योंकि m और n की जीसीडी 1 है, ये अब स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आप देख सकते हैं खुद। m और n की जीसीडी 1 है, मतलब m और n के बीच में कॉमन कुछ नहीं है, और अगर m और n के बीच में कॉमन कुछ नहीं है तो इट इज़ वेरी मच क्लियर, P1 P2 सोन PR, Q1 Q2 सोन QS, ये पूरी तरह से सारे के सारे डिस्टिंक्ट होंगे, इसमें से कोई भी नंबर आपस में रिपीट नहीं करेगा, ये खास ध्यान रखना। अगर m और n की जीसीडी 1 है, आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, कोई भी नंबर उठा के देख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे m ले लिया मैंने 5 और n ले लिया मैंने यहाँ पे 16, दोनों की जीसीडी 1, 5 के फैक्टर क्या हैं, 5, 1, 16 के फैक्टर क्या हैं, तो 1 तो खैर कॉमन 1 तो होगा 5 के फैक्टर, 5 की जगह कुछ और ले लो, 5 की जगह जैसे आप 9 ले लो यहाँ पे, ठीक है। तो 9 और 16 में कॉमन कुछ नहीं है, तो 9 के फैक्टर आ गए आपके 3, 16 के फैक्टर आ गए आपके 2 की पावर 4, तो दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसी तरीके से आप और एग्जांपल भी देख सकते हैं, ये खास ध्यान रखना, अगर एम एन की जीसीडी 1 है, अगर एम और एन की दोनों नंबर की जीसीडी 1 है, मतलब कॉमन कुछ नहीं है, तो उनके फैक्टर में भी कॉमन कुछ नजर नहीं आएगा, इट इज़ वेरी मच क्लियर। हाँ, अगर इनकी जीसीडी 1 नहीं है तो ये कॉमन हो सकते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे कॉमन हो सकते हैं। जैसे आपने 30 और 6 का एग्जाम्पल देखा था यहाँ पे, ये देखिए ज़रा, 30 और 6 में देखा था, 30 के फैक्टर क्या थे, 2, 3, 5, 6 के फैक्टर क्या थे, 2, 3, तो कॉमन आ रहे थे, क्योंकि 30 और 6 में कॉमन 1 नहीं है। तो सो ऑल पी आई एंड क्यू जे आर डिफरेंट, हो गया क्लियर है। देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एम एन, तो एम एन की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, इन दोनों की गुणा, ठीक है जी, होगी गुणा। उसके बाद हमने टॉ ले लिया, इसमें एम एन का टॉ ले लिया, जैसे एम एन का टॉ लिया तो टॉ का मतलब क्या हो गया, जो पावर्स हैं उसमें एक जमा करना है और उनको गुणा करना है, वही क्या है, देखो J1 प्लस वन इंटू J2 प्लस वन इंटू JS प्लस वन। एंड अभी मैंने आपको ऊपर बताया, m अगर P1 की पावर K1, P2 की पावर K2, PR की पावर KR है, तो टॉ ऑफ m क्या हो जाएगा, K1 प्लस वन इंटू K2 प्लस वन इंटू सोन KR प्लस वन। तो इसका मतलब ये जो पहला फैक्टर है, दिस इज नथिंग बट दिस इज योर टॉ ऑफ m, और जो दूसरा फैक्टर है दिस इज योर टॉ ऑफ n, ठीक है। इसका मतलब टॉ ऑफ m n इक्वल टॉ ऑफ m टॉ ऑफ n, इसका मतलब टॉ जो है वो मल्टीप्लिकेटिव हो गया। उसी तरीके से सिग्मा ऑफ एम एन क्या है, एम एन है आपका ये, तो सिग्मा एम एन क्या बन जाएगा, P1 की पावर, आपको P1 P2 PR पता है, K1 K2 KR पता है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, P1 की पावर K1 प्लस वन माइनस वन बटे P1 माइनस वन, ठीक है जी। P2 की पावर K2 प्लस वन माइनस वन बटे P2 माइनस वन, सोन PK की पावर PR की पावर KR प्लस वन माइनस वन बटे PR माइनस वन। उस तरीके से कंटिन्यू हो जाएगा कि Q1 की पावर J1 प्लस वन माइनस वन बटे Q1 माइनस वन एंड सो। तो पहला फैक्टर आपका बन गया इटसेल्फ सिग्मा ऑफ एम, यू कैन सी यहाँ से सिग्मा ऑफ एम क्या बन जाएगा, सिग्मा ऑफ एम बन जाएगा P1 की पावर K1 प्लस वन माइनस वन बटे P1 माइनस वन, P2 की पावर K2 प्लस वन माइनस वन बटे P, मतलब ये जो फैक्टर है, तो फर्स्ट फैक्टर इज सिग्मा ऑफ एम बाई डिफॉल्ट, सेकेंड फैक्टर इज सिग्मा ऑफ एन, तो ये बन गया सिग्मा ऑफ एम इंटू सिग्मा ऑफ एन। तो यहाँ से इट इज़ प्रूव्ड कि
सिग्मा जो है दैट इज़ योर मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। ठीक है जी, तो इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। अब बचा है इस क्वेश्चन का डी पार्ट, जिसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।